आज हम लोग देखेंगे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो ऑप्शनल बेसिस पे है। हम लोग जानेंगे कि नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या चीज आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। तो आय व्यय खाता जो है वो किस बेसिस पे तैयार किया जाता है? वो नगद बेसिस पे तैयार किया जाता है या उपार्जन यानी एक्रूअल बेसिस पे तैयार किया जाता है। तो आय व्यय खाता में क्या होता है कि यह जो है जैसे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में तीन है, जैसे रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट हो गया और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हो गया। तो ये जो है रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट ये बनाया जाता है आपको कैश बेसिस पे, क्योंकि इसमें जो भी लेन देन है वो कैश बेसिस पे आधार पे है, कैश के आधार पे है। कैश आएगा और कैश जाएगा तो उसको हम लोग लिखेंगे, चाहे वो किसी भी साल का हो, इस साल का हो या पिछले साल का हो या आगे ईयर का हो, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर कैश आता है तो लिखेंगे और कैश जाता है तो लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, तो क्या है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यह जो है उधार को भी लिया जाता है और नगद को भी लिया जाता है। तो उपार्जन आधार का यही अर्थ है कि इसमें एक्रूअल बेसिस, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ये एक्रूअल बेसिस हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आय व्यय खाता सामान्यतः दिखाता है। तो आय व्यय खाता क्या दिखाता है? तो आय व्यय खाता में जो होता है, जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं तो इसमें सरप्लस और डिफिसिट आता है। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है ऑप्शन में, फिर बैंक बैलेंस है, फिर कैपिटल फंड है, तो ये सब नहीं दिखाता है। तो इसका इसमें वो ऑप्शन ही नहीं है और सरप्लस या डिफिसिट, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, नॉन ऑफ दिस। तो ये दिखाएगा क्या? तो ये दिखाता है आपको सरप्लस या डेफिसिट, डेफिसिट सरप्लस या डेफिसिट दिखाता है, यानी कमी या ज्यादा को, अधिकता को दिखाता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक विवरण है, किस चीज का विवरण है? प्राप्ति और भुगतान खाता एक विवरण है, तो किस चीज का विवरण है? तो क्या प्राप्ति एवं भुगतान खाता संपत्ति दिखाती है? क्या केवल लायबिलिटीज दिखाती है? क्या एसेट्स दिखाती है? तो बिल्कुल नहीं। इसका जो आंसर होगा नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि प्राप्ति एवं भुगतान खाता सिर्फ एसेट्स नहीं दिखाती है और सिर्फ लायबिलिटीज नहीं दिखाती है, या फिर सिर्फ दोनों नहीं दिखाती है। यह जो है इनकम और एक्सपेंस की आइटम भी इसी में रहता है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो बनाया जाता है वो भी इसी के आधार पे बनाया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉन ऑफ दिस। ये शो करता है कि हमारे पास अंत में कितना बैलेंस बचा हुआ है, यानी कि कैश या बैंक का जो बैलेंस है कितना हमारे खाते में बचा हुआ है, हमारे संस्था में कितना बचा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नॉन ऑफ दिस। इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। चौथा है हमारा आजीवन सदस्यता शुल्क, यानी लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी, लाइफ मेंबरशिप फी। ठीक है, तो लाइफ मेंबरशिप फी जो होता है वो हमारे लिए एक प्रकार की लायबिलिटी होती है। लाइफ मेंबरशिप फी लायबिलिटी होती है, क्योंकि यह जीवन में जो है एक बार ही दिया जाता है, बार बार नहीं मिलता है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी हो जाता है। पांचवी क्वेश्चन है हमारी कि एक खेल क्लब द्वारा घास का विक्रय क्या है? मतलब एक क्लब है जो खेल क्लब है, और वो क्लब जो है अगर वह घास बेच देती है तो वो इसमें से क्या होगा? पहला ऑप्शन है कैपिटल रिसिप्ट, दूसरा है रेवेन्यू रिसिप्ट जिसको हम लोग आयगत प्राप्तियां कहते हैं, तीसरा है एसेट्स और चौथा है नॉन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। तो होता यह है कि कैपिटल रिसिप्ट के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि कैपिटल रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जो एक बार ही प्राप्त हो या जो किसी अन्य कार्य के लिए, यानी कि एक प्रकार की दायित्व के लिए को निर्वहन करने के लिए प्राप्त होता है, तो उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। और रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जो बार बार आ रहा है या अन्य किसी स्रोत से आ रहा है, यानी किसी दायित्व का निर्वहन नहीं करना है उससे, तो वो हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो इसमें कह रहा है कि खेल क्लब द्वारा घास का जो विक्रय है वो किसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए नहीं आ रहा है, दायित्व को पूरा करने के लिए नहीं आ रहा है, तो ये हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक स्कूल द्वारा वार्षिकोत्सव के आयोजन हेतु प्राप्त चंदा क्या कहलाता है? चंदा क्या कहलाता है? तो एक स्कूल है जिसमें एनुअल फंक्शन करना है,
तो एनुअल फंक्शन करना है, उसके लिए किसी प्रकार का चंदा आ रहा है तो उसको हम लोग कहां रखेंगे? तो हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि किसी प्रकार का स्पेशल जो चीज आता है स्पेशल, तो वो हमारे लिए जो है वो कैपिटल रिसिप्ट में जाते हैं, क्योंकि वो बार बार नहीं आ रहा है और एक अगर ये चंदा आ रहा है तो हमारा कुछ दायित्व भी मिल रहा है कि आपको इस पैसे से फलाना काम करना है। तो जब ये काम करना है यानी कि एनुअल फंक्शन बनाना है, तो वो किसी प्रकार से हमारा रेवेन्यू नहीं हो सकता है, एसेट्स नहीं हो सकता है, वह जो होगा वो कैपिटल रिसिप्ट है और इस पैसे से हमें ये एनुअल फंक्शन करके उसको खत्म कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक क्लब द्वारा क्रिकेट मैच के लिए प्राप्त चंदा। 6 नंबर जो क्वेश्चन है वही 7 नंबर क्वेश्चन है, सेम है, बस इसमें एनुअल फंक्शन के लिए दिया गया है और इसमें क्रिकेट मैच के लिए दिया गया है। तो क्रिकेट मैच के लिए कोई चंदा प्राप्त हो रहा है, यानी कि यह पैसा कहीं ना कहीं हमें खर्च कर देना है, तो इसके लिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहला ऑप्शन है रेवेन्यू रिसिप्ट, दूसरा है एसेट्स, तीसरा है इनकम और चौथा है कैपिटल रिसिप्ट। यह पैसा बार बार तो आएगा नहीं, किसी जब मैच वगैरह या क्रिकेट होगा तभी यह पैसा आएगा, तो रेवेन्यू रिसिप्ट तो होगा नहीं। दूसरी बात है कि इस पैसे को जो पैसा आ रहा है, चंदा आ रहा है, वो कहीं ना कहीं हमको खर्च कर देना है, ठीक है, तो ये एसेट होगा नहीं। तीसरा इनकम कहीं से हो नहीं सकता और चौथा ऑप्शन है हमारा कि कैपिटल रिसिप्ट, जो इससे पहले वाला में भी हम बता चुके हैं कि कैपिटल रिसिप्ट जो होता है वो ऐसा रिसिप्ट है, ऐसा प्राप्ति है जिससे कि कोई ना कोई स्पेशल काम हमको करना है, यानी कि यहाँ पे क्रिकेट या मैच का आयोजन हमको करवाना है, तो यह जो है, यह जो प्राप्ति आ रहा है उसे हम लोग कैपिटल रिसिप्ट में डाल देंगे। अब इसमें क्या है कि क्रिकेट का जो फंड आएगा तो खर्च भी होगा, तो अगर खर्च हमारा कम हो और मैच फंड ज्यादा हो, ठीक है, खर्च हमारा कम हो और मैच फंड ज्यादा हो, तो पैसा जो बच जाता है वो हम बैलेंस शीट में डालते हैं लायबिलिटीज के तरफ, ठीक है। लेकिन अगर खर्च हमारा ज्यादा हो और अगर जो प्राप्तियां हुई है, जो फंड आया है मैच फंड वगैरह, वो अगर कम हो तो ये हमारा एक्सपेंस हो जाता है और इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डीआर साइड में यानी कि एक्सपेंस साइड में डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लाभ न कमाने वाली संस्था तैयार करती है, मतलब नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर लाभ न कमाने वाली संस्था, तो वो क्या तैयार करती है? तो लाभ न कमाने वाली जो संस्था तैयार करती है वो करती है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट, और तीसरा बनाती है बैलेंस शीट, ये बनाती है हमारा। तो यहां पर है ट्रेडिंग अकाउंट तो है नहीं उसमें, तो ट्रेडिंग अकाउंट आंसर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिंग एंड पीएल है, ये भी नहीं बनाती है, क्योंकि ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जो होती है वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, यानी कि लाभ कमाने वाली संस्था, लाभ कमाने वाली संस्था द्वारा ट्रेडिंग एंड पीएल बनाया जाता है। और जो संस्था उत्पादन करेगा वो ट्रेडिंग भी बनाएगा और पीएल भी बनाएगा, लेकिन जो संस्था उत्पादन नहीं करता है वो सिर्फ पीएल बनाता है, ट्रेडिंग नहीं बनाता है। अब यहां है कि लाभ न कमाने वाली संस्था क्या बनाएगी, तो लाभ न कमाने वाली संस्था के बारे में हम यहाँ पे दर्शा दिए हैं, तो यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो यहाँ पे भी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो ये हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। और रेवेन्यू ये तो बनता ही नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो हमारा 8 का सी नंबर सही है।